इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन को एक और चीज कहते हैं एंटी डेरिवेटिव, डिफरेंशिएशन का उल्टा। सिंपल, x की पावर अगर n है तो x की पावर n+1 अपॉन n+1 प्लस सी। अच्छा, प्लस सी क्यों आता है? इसका रीजन वही मिल जाएगा जैसे कि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जब करा था तो जीरो होता है, तो इसीलिए जब भी इंटीग्रेशन करते हैं तो प्लस सी लगा देते हैं कि कोई कांस्टेंट जिसका डिफरेंशिएशन जीरो हो तो देयर इज अ कांस्टेंट सी। क्लियर है? अब बेटा इसके हिसाब से अपन पहला एग्जाम्पल लेते हैं। x की पावर 3 कंपेयर करो, n की जगह क्या है, तो क्या आंसर आएगा? 3+1 अपॉन प्लस सी। क्या ये क्लियर है? तो रिजल्ट क्या आ जाएगा? x की पावर 4 अपॉन 4 प्लस सी। क्या ये डिफिकल्ट है कि इजी है? पक्का? x की पावर 7 dx। वापस ओरली फॉर्मूला बताओ कि फॉर्मूले से क्या आंसर आएगा। x की पावर 8 अपॉन 8 प्लस सी। अगर कोई कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन में हो तो यहां पे भी रूल क्या कहता है? कांस्टेंट को पहले क्या कर दो? बाहर। इंटीग्रेशन ऑफ x³ dx, तो ये क्या हो जाएगा? 5x की पावर 4 अपॉन 4 प्लस सी। वो c की जगह कई बार मॉड्यूल में देखोगे k भी लिखते हैं। कांस्टेंट को c से डिनोट कर रहे हैं या k से, उससे कोई फर्क। एक और एग्जाम्पल दे रहा हूं, जरा करके बताओ। आंसर आप लोग बताओगे। 7x की पावर 3 अपॉन 3 प्लस सी। ये बेसिक वाला इंटीग्रेशन याद रहेगा, पक्का ना? बहुत काम आएगा बेटा। मैं तुम्हें बार बार क्या कह रहा हूं, एप्लीकेशन वाले क्वेश्चन आ रहे हैं, उसमें कोई बहुत डिफिकल्ट इंटीग्रेशन नहीं आएगा। ये पहला फॉर्मूला बताओ, कितने जने वो लग रहा है कि हम इजीली अप्लाई कर लेंगे? ठीक है, बढ़िया। x dx का क्या होगा? x² 2 प्लस सी। हाँ या ना? एक और एग्जाम्पल, 5x dx का क्या होगा? अब पहले यहां तक लिखो, एक पेज वापस रीड भी करना, फिर अपन अगले पेज के एग्जाम्पल्स लेंगे। अच्छा, कल कितने जनों को ऑफिशियली वो लिंक मिल गई थी? अच्छा, आप लोगों ने देख लिया वो? कितने जनों को लिंक नहीं मिली और ज्वाइन नहीं कर पाए थे? ठीक है, आज ऐसा कुछ गामा में भी हुआ, तो अपन ने क्या करा है, आज उसका लेक्चर कंटिन्यू नहीं रखेंगे, कल रखेंगे ट्यूसडे से। ठीक है? अब रात में वही होगा। आज अपना सिर्फ जो एक्स्ट्रा क्लास होगी उसमें क्या होगा? एपीजीपी का रिवीजन। कल से फिर लगातार वही कंटिन्यूएशन में चलेगा। आज जिन्होंने नहीं देखा है वो उसे सब्सक्राइब करो, उस पर न्यूज़ भी आ जाएगी और इंस्टा पे भी आना शुरू हो जाएगा। ठीक है? एक दो के बाद से वो ऑफिशियली लिंक मिलने लग जाएगी। क्लियर है? तो उनको फॉलो कर लो, तो आपको वहीं से ऑफिशियली लिंक भी वही रहेगी, रोज जनरेटेड रहेगी। क्लियर है कि मिस नहीं होगा? हाँ, 9 बजे फिक्स है बेटा। तो कल की स्पीड ओके थी? सबको समझ में आया उससे ऑफिशियली कैसे हो रहा है? क्योंकि लास्ट में आपकी जो डेफिनेशंस और जो कंडीशंस हैं वैसी याद रखनी है, वन लाइनर्स वो भी लिखवाऊंगा हर बार। तो अभी तो सारी डेफिनेशंस नहीं हो पाई, आज कल हो जाएगी, क्योंकि कल अब ऑफिशियली सेकंड लेक्चर रहेगा। क्लियर है? ठीक है,
ये हो गया। बढ़िया है, वो डायरेक्ट कर लिया तो और अच्छा। हाँ, यूट्यूब वाला ही बेटा वो रहेगा। सुनो अब इधर, इंटीग्रेशन ऑफ रूट एक्स। अब बेटा रूट एक्स होता है तो इसको क्या लिख सकते हैं? तो क्या हो जाएगा, 1/2 + 1 तो दैट इज 2/3 x⁻3। क्लियर है? पक्का ये एग्जाम्पल समझ में आया? स्टेप बाय स्टेप देख लो। अब एक एक्सेप्शन रहता है। एक्सेप्शन या x⁻−1 बोले। ये एक्सेप्शन क्यों होता है इसे सुनो। क्या अपन ने डिफरेंशिएशन में पढ़ा है d/dx ऑफ अ log x इज 1/x? तो 1/x उसका इंटीग्रेशन उसका रिवर्स होता है, तो 1/x का इंटीग्रेशन क्या होना चाहिए? log x। इसको सिर्फ एक्सेप्शन क्यों लिखा? क्योंकि यही एक एल्जेब्रिक टर्म है जिसमें ये पहला फॉर्मूला नहीं लगेगा, इसीलिए इसको एक्सेप्शन से याद रखेंगे कि कभी भी 1/x का इंटीग्रेशन पूछा या x⁻−1 का पूछा तो दिमाग में क्या आएगा? log x प्लस c। क्या ये एक्सेप्शन वाला याद रहेगा? स्पेशली मार्क करना इसको। अगर इसके अलावा 1/x² होता, सिर्फ यही एक एक्सेप्शन था, बाकी में पुराना फॉर्मूला ही लगेगा, तो आप इसे क्या लिख सकते थे? x⁻²। अब पुराना फॉर्मूला, सिर्फ एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन कौन सा? 1/x, बाकी में कोई एक्सेप्शन नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा? तो दैट इज x⁻−1/−1 प्लस c, मतलब -1/x प्लस c। अब इस पेज को कंप्लीट करो। गया बेटा, 2 मिनट में राहुल भैया का केक कटवा के आ जाऊं, इसीलिए लेट था आज, तो मैं वापस आ ही रहा हूं, 2 मिनट में आ रहा हूं। चलो यहां तक हो गया बेटा। इस टाइप का एक एग्जाम्पल और करते हैं। अब क्या होगा? 4 बाहर, क्या ऐसा लिख सकते हैं? क्या बोला था? कोई भी कांस्टेंट हुआ तो उसको क्या करना है? फिर बाकी नॉर्मल इंटीग्रेशन। तो ये क्या हो जाएगा? ठीक है, क्या ये आंसर सबका आ गया था क्या? ठीक है बेटा, ये फर्स्ट वाले फॉर्मूले से ही बहुत क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे आपके जो एप्लीकेशन वाले हैं। मुझे बताओ, किसी को भी अभी फर्स्ट फॉर्मूले में कोई दिक्कत आई क्या? अब इसमें एक लास्ट चीज बाकी है। अगर इंटीग्रेशन ऑफ k dx, तो kx प्लस c, जैसे x का डिफरेंशिएशन 1 होता है तो 1 का इंटीग्रेशन x होता है, तो k का क्या होगा? kx। इसके अलग अलग छोटे छोटे एग्जांपल्स लिखते हैं। मुझे बताओ 2 dx का क्या होगा? अच्छा, -3 dx का क्या लिखेंगे? अच्छा, log a dx का क्या होगा? x log a।
क्योंकि log ए भी तो कांस्टेंट है। किसी भी कांस्टेंट का इंटीग्रेशन हुआ मतलब x आ जाएगा, सिर्फ इतना दिमाग में रखना और कुछ नहीं। बस यहां तक भी याद है तो मैं आपको बोल रहा हूं, आप एप्लीकेशन वाले क्वेश्चंस इजीली कर लोगे। बहुत डिफिकल्ट इंटीग्रेशन की तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूं, सिंपल वाले की पहले बात कर रहा हूं। क्या इतना अच्छे से याद रख पाओगे? पक्का? ठीक है, यहां तक लिखो, ये अपना पहला फॉर्मूला है। एक बार स्टार्टिंग टू एंड तक, सर पावर को पॉजिटिव करने के लिए रेसी, हाँ बस यही है बेटा। वो तो बेसिक होता है कि अगर पावर न्यूमरेटर में नेगेटिव है तो फर्स्ट चैप्टर में अपन ने पढ़ा था ना, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या, उसको नीचे ले आओ, है ना? ठीक है, चलो ये हो गया बेटा। सबने पक्का पहले फॉर्मूले के एग्जाम्पल्स वगैरह सब क्लियर है? आगे बढ़ें। ठीक है, अब इंटीग्रेशन ऑफ ए की पावर एक्स। बेटा एक और लॉजिक लगा सकते हो, जैसे कि डिफरेंशिएशन में अपन ने ए की पावर एक्स का क्या याद करा, ए की पावर एक्स इनटू में लॉग है। तो ये उसका उल्टा है, वहां इनटू हुआ तो डिवाइड, मल्टीप्लाई का उल्टा क्या होता है, तो यहां डिवाइड होगा। क्या ये याद करने में आसानी होगी? डिफरेंशिएशन में इनटू हुआ तो यहां इसका उल्टा है तो क्या होगा, डिवाइड। सेम फॉर्मूला। अब ऐसे ही बताओ e की पावर x का क्या होगा, क्योंकि वहां पे भी e की पावर x का e की पावर x ही रहता है, तो यहां पे भी वही होगा। जरा ये फॉर्मूले लिख लो। आकांक्षा एक्सेप्शन मतलब 1/x या x की पावर -1, तो उसका होता है log x। आकांक्षा log x क्यों होता है, इसको ऐसे याद रख कि log x का डिफरेंशिएशन भी 1/x होता है, तो 1/x का इंटीग्रेशन भी क्या होता है, log x। आकांक्षा क्लियर है बेटा? ठीक है, एग्जाम्पल सुनो इस पे। 2 की पावर x डायरेक्ट वाला एग्जाम्पल, आंसर बताओ खुद। पक्का क्लियर है? चलो एक और सिंपल। हाँ या ना? अब एक लॉजिकल वाला एग्जाम्पल सुनो, जिसको भी आंसर देना है वो बोल कर देगा, हाथ ऊपर करेगा पहले। क्या होगा इसका? नहीं तो मैं तो नॉन मैथ्स वालों को तो कुछ समझाना है मुझे, जिस भी मैथ्स वाले को भी आंसर देना है तो हाथ ऊपर करो और आंसर बता सकते हो। वरना एक लाइन बोलूंगा, उसे समझाऊंगा, फिर मैं लिखूंगा आगे। नहीं, बिल्कुल गलत। बिल्कुल सही। अब मैं इसका रीजन बोलता हूं आपको। क्या होता है इंटीग्रेशन में, हर क्वेश्चन को अपन को फॉर्मूले के फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ता है। दिस इज अ बेसिक लाइन ऑफ इंटीग्रेशन। जो जितना अच्छा कन्वर्ट कर लेता है उतना ही इंटीग्रेशन स्ट्रांग होता है। वो कन्वर्ट करने वाली स्टेज ही है जो अपन को डिफिकल्ट बनाती है इंटीग्रेशन को, अगर हार्डर लेवल की भी बात करें तो। ये जो एक सिंपल लाइन है, जब तक क्वेश्चन फॉर्मूले के फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होता तब तक वो सॉल्व नहीं होता। क्या अभी तक अपन ने कोई भी प्रोडक्ट रूल पढ़ा? नहीं। अपन ने फॉर्मूला क्या पढ़ा, ए की पावर एक्स। तो सिंगल टर्म होना चाहिए। तो आपके दिमाग में बस एक ही चीज आनी चाहिए कि ये ए की पावर एक्स में कैसे कन्वर्ट हो सकता है। अब बहुत बेसिक से भी बताऊंगा कि आपको सारी चीजें याद आए। क्या ए बी होल की पावर एन होता है?
तो मैं इसे क्या लिख सकता हूं, 2 × 3 होल की पावर x dx। एक एक स्टेप से कि आपको समझने में आसानी हो। log 6। अब बताओ क्या ये क्लियर है? और जो उसने आंसर बोला वो बिल्कुल सही था। क्यों था ये क्लियर हुआ? अलग अलग का कोई फॉर्मूला पढ़ा ही नहीं तो अपनी तरफ से कोई फॉर्मूला बना ही नहीं सकते। इंटीग्रेशन का बेसिक रूल ये है कि फॉर्मूले के फॉर्म में कन्वर्ट करो और उसे इंटीग्रेट कर दो, काम ही खत्म। ठीक है, क्या ये एग्जाम्पल सबको क्लियर है? अभी इसके आगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल दूंगा जो 2 से 3 बार आ चुका है, सेम क्वेश्चन। तो उसमें देखते हैं वो कितने जने कर पाएंगे। एक और सिंपल दूंगा पहले। किसी का लिखना बचा है क्या? लिखो पहले। ऑनलाइन वाले भी पहले बताओ, कल रात को कितने जनों ने लेक्चर अटेंड कर लिया था? वो यस लिखो, और जिन्होंने नहीं कर पाए थे वो नो लिखो। अच्छा, ठीक है। मिष्टी ने तो डायरेक्टली मेरे से पूछ लिया था। तो फिर बेटा आज आपका दिन मैं वो दे रहा हूँ, आप कवर अप कर लेना। आज मैं सिर्फ एपीजीपी का रिवीजन लूंगा कि कल अपन उसको ऑफिशियली कंटिन्यू कर पाए फिर। हरिओम लिख क्या रहा है बेटा तेरी, वो समझ नहीं आया। सर कैंसिल सब कर लिया है। बेटा यूट्यूब चैनल देखना, उसमें क्लियर हो जाएगा। चलो ये आगे बढ़े। एक और ये वाला सोच के मुझे लगता है कि कई नॉन मैक्स वाले भी बता पाएंगे। हाँ बोलो। log 2/3 बिल्कुल सही। 2/3 होल की पावर x लिख सकते हैं log 2/3 प्लस c। क्लियर है? अब वो क्वेश्चन जो एग्जाम में आ चुका है, देखते हैं कौन सही करता है। दिमाग लगाओगे तो आ जाएगा बेटा। ये सेम एग्जाम में आया हुआ है, वर्ड टू वर्ड सेम, 2 बार। दो ही नहीं, शायद 3 बार पुराने टाइम के देखे तो चेंज भी नहीं हुआ था। log 360 टू द बेस। सबसे पहले फर्स्ट वाले को क्या 8 की पावर x लिख सकते हैं? दूसरे वाले को 9 की पावर x लिख सकते हैं, और तीसरा वाला 5 की पावर x का 5 की पावर x। तो 8 × 9 तो बताओ 360 की पावर x हो गया अपॉन log 360 बेस ही।
अब सुनो, इसके अलावा एक स्टेप और सुन बेटा, यहां तक तेरा ऑफिशियली बिल्कुल आंसर सही था, पर वो जानबूझ के मालूम लास्ट स्टेप में इसको दोबारा क्या लिख देंगे। बात तो वही है ना। ये लास्ट स्टेप में कई बार वापस चेंज करके इसको ऐसा लिख देते हैं, तो आंसर ऐसा भी सही है और ऐसा भी सही है, पर अपन को ऑब्जेक्टिव में देखना पड़ेगा कि कैसा आंसर दिया है। फर्स्ट वाला भी सही और सेकंड वाला भी सही है। ठीक है। जिनका डायरेक्टली 360 की पावर x आ गया था, क्या उन्हें समझ में आया कि आंसर वो कैसा दे सकते हैं लास्ट स्टेप में? वो याद रखना बेटा, आंसर गलत नहीं है पर कैसा दे सकते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हो गया क्या ये? अब एक लास्ट एग्जांपल, फिर मैं आपको एक चीज और बताऊंगा, फिर क्वेश्चंस दे दूंगा बस। अगर 2 की पावर x प्लस 3 की पावर x होल के अपॉन में 5 की पावर x, तो इसे 2 की पावर x अपॉन 5 की पावर x, 3 की पावर x अपॉन 5 की पावर x अलग अलग कर सकते हैं। a प्लस बी बाय सी को आप लिख सकते हो ना a बाय सी प्लस बी बाय सी, ये तो आता है सबको। बस इसके बाद क्या हो गया, 2/5 होल की पावर x। इसके बाद तुम्हारा क्या अभी लंच है? नहीं बेटा, कांस्टेंट एक ही बार आता है, कांस्टेंट प्लस कांस्टेंट इज अनदर कांस्टेंट, है ना। ठीक है। अब एक बात बताओ, एफ डैश एक्स का कोई अगर बोले ना इंटीग्रेशन कर दो, तो उसको लिखते कैसे हैं? एफ एक्स, ये याद रखना। और इंटीग्रेशन ऑफ डी वाई बाई डी एक्स भी करोगे तो उसको लिखते हो y, ये याद रखना। और एक लास्ट चीज बस, फिर क्वेश्चंस हैं। x का इंटीग्रेशन बोलो। अब ये लिमिट दे रखी है ना, इस लिमिट को नीचे वाले को बोलते हैं लोअर लिमिट, ऊपर वाले को कहते हैं। तो अपन क्या करेंगे, ए टू बी, पहले अपर लिमिट डालते हैं माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस, कभी अगर लिमिट गिवन हो तो। मतलब कैसे, एक क्वेश्चन कर लेते हैं और क्लियरिटी आ जाएगी। 1/2 एक्स स्क्वायर डी एक्स, बताओ एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है? और लिमिट क्या है 1 से 2, एक बार क्या डालेंगे 2 का क्यूब माइनस 1 का, तो 8/3 माइनस कितना होगा? क्या ये डिफिकल्ट है कि इजी है? इसमें सी नहीं लगता, जब लिमिट हो तो क्या नहीं लगता? सी। वो टाइम वेस्ट हो गया ना, वरना मेरे सामने ही क्वेश्चंस ही पूरे हो जाते।
ऊपर वाले क्वेश्चन की तरफ, एक मिनट बेटा, पहले ये लिख लें सब, फिर वो कर देता हूँ राशि। अच्छा, कोई एक जना मॉड्यूल दो, मैं क्वेश्चंस मार्क कराने पड़ेंगे। ये लिख लिया क्या सबने? तो एक बार स्टार्टिंग टू एंड दोबारा देखेंगे पूरा, फिर क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, उससे पहले नहीं। एक बार स्टार्टिंग टू एंड दोबारा फॉर्मूलेज रीड करो। देखो इतने क्वेश्चंस तो आपके डायरेक्ट हो जाएंगे। राशि एक बार देख ले, अभी ऊपर वाला क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चंस, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है तो बेटा, फिर क्या वो क्वेश्चंस दे रहा हूं मैं। ठीक है, अब ये क्वेश्चंस आपको अभी प्रैक्टिस करने हैं। ये ले बेटा, ये क्वेश्चंस प्रैक्टिस हो गए, मतलब यही फॉर्मूले रिपीट हो गए, डायरेक्ट हैं। वापस देखो फॉर्मूले और स्टार्ट करो। और बेटा अगर किसी को लिंक नहीं मिल रही हो अभी भी यूट्यूब वाली, तो इस नंबर पे मुझे व्हाट्सअप कर दो, तो मैं ना आपको भेज दूंगा। जिनकी क्लास कल मिस हुई थी, तो उसी पे सब्सक्राइब कर लोगे तो आते जाएंगे। ठीक है। सिक्स्थ वाले में बेटा मिष्टी एक्चुअली क्वेश्चन पढ़ने में गलती होती है, वो है √x -1/√x, होल के अपॉन में नहीं है, वो अलग अलग है। तो वापस ट्राई कर अब बेटा, एक है √x और -1/√x, वो एक्चुअली दिखने में ऐसा लगता है कि होल के अपॉन में, तो सिक्स्थ वाले में वो कई बार लगता है ऐसा। चलो मेरे को बताओ, फर्स्ट वाला कराना है क्या मुझे, कि आ गया सबका? सबका आ गया कि कराऊं? ठीक है। सेकंड वाला कराना है, राधिका को डाउट है बेटा, सेकंड वाला क्वेश्चन बता तो, किसका इंटीग्रेशन करना है? x⁴ है, dx, तो कांस्टेंट 3 का क्या होगा? 3x, 2x का 2x² 2 -x⁵ प्लस कांस्टेंट k। अब बता राधिका, पहले बता 3 का 3x फर्स्ट टर्म, -2x का 2x² 2 और ये x⁵, ये मेरा फर्स्ट टर्म, सेकंड या थर्ड, किसी में डाउट है? राधिका बता बेटा। नहीं, चलो बढ़िया। अच्छा, थर्ड में डाउट है क्या? चलो ये हो गया सेकंड वाला। फिफ्थ में एक डाउट है, फिफ्थ से पहले किसी को डाउट है क्या? थर्ड में डाउट है किसी को? करवाऊं क्या मैं? फोर्थ में डाउट है क्या किसी का? बाकी है तो भी बोलो। फिफ्थ करा दूं? ठीक है, तो फिफ्थ वाला बोल बेटा, क्वेश्चन बोल। हाँ बेटा, ये वैसा ही है जो अपन ने इंटीग्रेशन में करा था। पहले देखो मल्टीप्लाई करना है, पहले देखो क्या करना है, इसको उस फॉर्म में लाना है, तो 1 + x -3x -3x²। अभी तो इंटीग्रेट नहीं कर रहा, सिर्फ क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई। तो अब 1 का क्या हो जाएगा, x, 2x²
2 और 3x³/3 प्लस सी। तो आंसर ये ऐसे ही अपन ने डिफरेंशिएशन का भी एक क्वेश्चन करा था ना कि पहले मल्टीप्लाई करो, फिर इसमें भी पहले मल्टीप्लाई करा और फिर सॉल्व करना। अब क्लियर है? डैनी बता बेटा, क्लियर है? हो गया? तो ये हो जाएगा 1/2 + 1 अपॉन ये लास्ट। बाकी अब ट्राई करके रखना, कल अपन आगे करेंगे। क्लियर है? ये समझ में तो आ गया सबको? इसको रिपीट जरूर करना। देखो क्या हुआ, अपन डिफरेंशिएशन में क्या कर रहे थे, लेक्चर देख रहे थे, फिर सॉल्व कर रहे थे तो 2 बार हो रहा था। तो इसको भी ऑफिशियली कितनी बार करना है? तो ये हुआ है, इसी को रिपीट कर लेना। इतना क्लियर है? चल, थैंक यू बेटा।